गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी में खुले मैनहोल में गिरने वाला 3 साला इब्राहिम ताहाल नहीं मिला। रेस्क्यू हुकाम के पास जरूरी मशीनरी दस्तयाब न होने पर शहरियों ने खुद ही हैवी मशीनरी मंगवा ली। इब्राहिम वालिदैन का इकलौता बेटा इंतजामिया की गफलत का शिकार हुआ। शहर में गम गुस्से की लहर, शहरियों ने टायर जलाकर सड़कें अहम रास्ते ब्लॉक कर दिए। एहतजाज के दौरान मीडिया वैन पर पथराव। सिंध हुकूमत ने वाकई का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेन होल में गिरने वाले बच्चे की तलाश जारी है। तमाम इंतजामिया से राब्ते में है। हिफाजती इकदाम मजबूत बनाया जाए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वालिदैन से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। वाक़े पर जारी सियासत और इल्जाम तराशी अफसोसनाक है। इस वाक़े की वजह से आज MC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह नहीं किया जाएगा। 30 नवंबर तक तकरीबन 88,000 गटरों के ढक्कन मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जा चुके हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज डिपार्टमेंट ने हेल्पलाइन फाल कर दी। शहरी गटरों की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नीपा फ्लाईओवर के करीब बच्चे के मैनहोल में गिरने के वाक़या इलाके में कीन मुश्तइल। डॉक्टर फारूक सत्तार के पहुंचने पर शहरियों का एहतजाज गाड़ी से उतरने न दिया। MQM रहनुमा बगैर उतरे वापस रवाना। अवामी गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर गया। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है खुले गुटर और टूटी सड़कें हुकूमत सिंध और मेयर की कारकर्दगी का सबूत हैं। कई बच्चे खुले मैनहोल्स का निशाना बन चुके हैं। हुकूमत की बेहिसी बरकरार है। रेस्क्यू टीम में कमसिन बच्चे की तलाश में नाकाम। वाक़या इतवार की शब पेश आया। हुकूमत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर गौर तेज कर दिया। CTF नोटिफिकेशन के लिए कोई कानूनी मुद्दत नहीं मुकर्रर। तारीख से कोई आईनी खला नहीं। फौज की मुकम्मल कमान बदस्तूर आर्मी चीफ के पास। फील्ड मार्शल के इख्तियारात बरकरार। आर्मी एक्ट तरमीम 2025 के बाद दोहरा ओहदा मिलने पर आर्मी चीफ की नई मुद्दत का आगाज होगा। CDF नोटिफिकेशन में ताख़ीर हुकूमत और अस्करी क़यादत के लिए लचक पैदा करती है। नोटिफिकेशन तक आर्मी चीफ का ऑपरेशनल कंट्रोल मुकम्मल इख्तियारात में कोई खलल नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिस्र दिफाई सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फौजी राब्तों तरबियती ताउन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के फ़रोग़ पर जोर। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें तेज़। मिस्र की क़यादत का फील्ड मार्शल के नए ख्वाहिशात का इज़हार। आला सतह से रवाबित जारी रखने और दिफाई ताल्लुकात को नई जहत देने का आज़म। पाकिस्तान अफगानिस्तान फौजी तसादुम की नई लहर की तरफ बढ़ रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत तालिबान बढ़ते राब्तों से पाक अफगान कशीदगी मजीद गहरी होगी। अमरीका मीडिया का कहना है कि खित्ते की बदलती सूरत हाल असर रसूख की नई इलाकाई जंग नुमाया हो रही है। मशरकी अफगानिस्तान में फजाई हमले में 9 बच्चे समेत कई अफराद जाँ बहक हुए। सरहदी सिक्योरिटी मजीद पेचीदा। मुबसरीन नई महाजराई का खदशा जाहिर कर रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाज़े में इलाकाई ताकतों का किरदार नुमाया होता जा रहा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का शौकत खानम नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डिफ्रीज करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत की। शौकत खानम कैंसर अस्पताल नमल यूनिवर्सिटी के वकला अदालत पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने बताया अलीमा खान के जाती अकाउंट स्टेट बैंक के जरिए फ्रीज किए गए थे। शौकत खानम अस्पताल के अकाउंट फ्रीज करने की कोई तहरीरी दरखास्त नहीं दायर की गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म दिया था। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान। अक़लियतों के हुकूक कमीशन और पाकिस्तान एनिमल कौंसिल के बिल भी एजेंडे में शामिल। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 माह बाद मुनक़्क़िद होगा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान इजलास में खिताब करेंगे। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के बाइस इजलास को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िले अदालतों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। तातीलात 1 जनवरी 2026 से 8 जनवरी 2026 तक जारी रहेंगी। चीफ जस्टिस की मंजूरी से रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मोहम्मद यार बिला ने नोटिफिकेशन जारी किया। ज़िले अदालतें 9 जनवरी 2026 को दोबारा खुलेंगी। तातीलात के दौरान अदालती दफातर खुले रहेंगे। अर्जेंट और दीगर मुकर्ररा मुकदमात की समाअत तातीलात के दौरान भी जारी रहेगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए कमी। डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे से कम होकर 263 रुपए 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 284 रुपए 44 पैसे से कम होकर 279 रुपए 65 पैसे हो गई। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की आलमी सतह पर पजीराई। बेस्ट सेलिंग राइटर और कॉमिक्स
पाउल क्लेन ने मुताबिक 8 माह में 130 मिलियन लोगों के लिए सफाई का निज़ाम हैरानकुन साबित है। फोर्ब्स के रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में 30,000 गाड़ियों और 1.5 लाख वर्कफोर्स की डिजिटल मॉनिटरिंग हैरानकुन है। CPO 30 में सुथरा पंजाब को क्लाइमेट एक्शन की बेहतरीन मिसाल करार दिया गया। प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बनकर उभरा है। वेस्ट टू वैल्यू, वेस्ट टू एनर्जी और कार्बन क्रेडिट्स पर काम जारी है। फोर्ब्स ने मरियम नवाज सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी का आलमी सतह पर एतराफ़ किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने अपने पैगाम में कहा कि प्रोग्राम ने चंद माह में पंजाब के सफाई के निज़ाम को आलमी मियार तक पहुंचा दिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहरों और देहातों के दरमियान सफाई के फ़र्क को ख़त्म किया। माहौल दोस्त इकदाम, जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस को सराहा किया। मुकामी सनत को तरजीह और 1,40,000 नए रोजगार के मौके फराहम किए गए। दुनिया पंजाब हुकूमत के मॉडल से सीखना चाहती है। मरियम नवाज की खिदमात आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। पंजाब बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में मौसमी सरमा की तातीलात का शेड्यूल जारी। पंजाब में तातीलात 23 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक जारी रहेंगी। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल 12 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। नया तालीमी सेशन शुरू होगा। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में स्कूल 16 दिसंबर से 2.5 माह के लिए बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में तातीलात का शेड्यूल तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर यकसा तौर पर लागू होगा। तालीमी इदारों की तातीलात के बाद नए तालीमी साल की तैयारी और आगाज का वक्त मुकर्रर है। एड्स के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। एड्स के खात्मे के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हर शहरी तक बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ और इलाज की सहूलियात पहुँचाएंगे। रुकावटों का खात्मा और एड्स से मुतालिक रवैयों में तब्दीली आलमी दिन का मौजू है। HIV दुनिया भर के निज़ाम सेहत का इम्तिहान। जामिया हिकमत अमली वक्त की ज़रूरत है। इलाज तक रसाई, जदीद सहूलियात और समाजी ताउन मौसर रद्द-ए-अमल की बुनियाद है। कमज़ोर तबकात तक मसावी इलाज और निगहदाश्त की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के खिलाफ बयान। कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान खालिस्तान के परचम उठाए हुए थे। सिख मुजाहिरीन की मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रहनुमाओं का कहना था भारत बहुत जल्द कई हिस्सों में बंटने वाला है। भारतीय पंजाब जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान बनेगा। पाकिस्तान नहीं, भारत की फिक्र करें। सिख लीडर्स का भारतीय वज़ीर दिफा को पैगाम। कहा भारतीय पॉलिसियों के खिलाफ सिखों का आलमी सतह पर एहतजाज जारी रहेगा। फ्लोरिडा में अमेरिका यूक्रेन अमन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा जंगबंदी पर मज़ीद बातचीत ज़रूरी है। कहा अमन मनसूबा सिर्फ लड़ाई ख़त्म नहीं, यूक्रेन की तवील मुद्दती खुशहाली भी हदफ है। मुआहदे के लिए अभी मज़ीद काम दरकार। मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। अमरीकी एलची स्टीव विटोक आज मास्को रवाना होंगे। कल प्यूटन से मुलाकात मुतवक्के है। मुज़ाकरात करने वाले अमरीकी वफ़द में मार्को रूबियो, स्टीव विटकोफ और जिरार्ड किन्शर शामिल थे। गजा में 2 बरस बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में क्लासेस शुरू। बमबारी से मुतासरा इमारत में बाकायदा तदरीस का अमल शुरू। टूटी दीवारों वाले क्लासरूम्स आबाद। शोबा अदवियात, हेल्थ साइंसेज के तलबा की यूनिवर्सिटी वापसी। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में 165 तालीमी इदारे तबाह। 392 जुज़वी नुकसान पहुंचा। यूनिवर्सिटी की इमारतें अब भी बेघर खानदानों की पनाहगाह। मुतबादिल रिहाइश की अपील। यूनिवर्सिटी सदर ने कहा आज तारीखी दिन है। तलबा का हौसला कौम के अज़म की अलामत है। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर काशिफ रेहान ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। काशिफ रेहान ने 160 किलोग्राम डेफलेट और 150 किलोग्राम स्क्वाट समेत 310 किलोग्राम वजन उठाया। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग मुकाबले में 350 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। काशिफ रेहान उधार पैसे लेकर श्रीलंका मुकाबले में शरीक हुए। वर्ल्ड पावर वेट लिफ्टिंग मुकाबला कोलंबो में 27 से 30 नवंबर तक जारी रहा। दोहा मुकाबले में भी सरकारी फंड ना मिला, गाड़ी बेचकर शिरकत की। एशियन मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कतर में भी काशिफ रेहान ने गोल्ड मेडल जीता। श्रीलंका में पावर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी काशिफ रेहान जाती खर्च और उधार पर गए।